अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था मैंने रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स विद प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सिर साहब से। आज का जो मेहमान है वो है प्रोफेसर शाहिद हुसैन साहब, जिन्होंने जो अपना पीएचडी है वो भी चाइना से किया। उसके बाद 2 पोस्ट डॉक्स चाइना से ही किए। उसके बाद जो प्रोफेसर शाहिद हुसैन साहब है वो अपॉइंट हुए एज प्रोफेसर जिंगसू यूनिवर्सिटी में, और करंटली ये मटीरियल्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है एज एन प्रोफेसर। तो मैंने शाहिद साहब से आज मैं शाहिद साहब से इंटरेक्ट करूँगा। तो देखते हैं लाइफ एक्सपीरियंस और स्कॉलरशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए, ये पता करेंगे प्रोफेसर शाहिद हुसैन साहब से। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी क्या लाइफ एक्सपीरियंस रही है चाइना में और स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी प्रोफेसर साहब? पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 13 साल से मैं 2011 से यहाँ पे हूँ। पीएचडी मेरी चाइना से ही है, तो चोंगची यूनिवर्सिटी से 2011 टू 15, और इस तरह पोस्ट डॉक्टरेट भी चोंगची यूनिवर्सिटी से ही है, वो भी 2 इयर्स की 2017 तक। 2017 में एज एसोसिएट ज्वाइन किया और 19 में एज ए फुल प्रोफेसर, और अब अभी तक जो है गुज़श्ता साल से जो है वो एज ए फुल प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। तो ये कम चाइना में 13 इयर्स हो गए, 13 इयर्स हो गया। तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी आती है, इनके साथ कम्युनिकेट करना, टीच करना चाइनीज़ में तो निस्बतन ईजी होता है। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको चाइनीज़ आनी चाहिए। आपको इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, इनका कल्चर समझ आएगा। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्पिंग है। रिगार्डलेस कि जब तक आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आपको उनका कल्चर नहीं आएगा। किसी की कल्चर को समझ लेंगे, उसकी ज़ुबान का होना ज़रूरी है। बाकी वर्क कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। वर्क कंडीशन वाइज आपको बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन मिलती है यहाँ पे, सपोर्ट मिलती है। और मेरा क्योंकि बेसिकली ताल्लुक जो है वो मटेरियल साइंस है, तो बहुत अरसे से मैं मटेरियल साइंस पे काम कर रहा हूँ, नैनो मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं। उसमें गैस सेंसर्स पे, सुपरकंडक्टर पे, बैटरीज पे, इन डाइवर्स एप्लीकेशन पे, फ़ोटो पे भी काम हो रहा है बेसिकली। तो ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा, इस तरह ये चीज़ें चाह रही हैं। प्रोफेसर साहब, अगर आप आपकी लैब की बात करेंगे या फेलोशिप की बात करेंगे चाइना में, तो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं लाइक हमारा इंडिया है या कश्मीरी जितने स्टूडेंट्स हैं, अभी वो अवेयर नहीं है उस हिसाब से, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उन स्टूडेंट्स को? ख़ास तौर पे जो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम स्टूडेंट बहुत स्पेसिफिकली, उन्हें चाहिए कि वो सबसे पहले कोशिश करें अपने कंट्री से एटलीस्ट मास्टर की डिग्री गेन करें। अगर वो मास्टर की डिग्री गेन करते हैं तो उसमें कम से कम एक पब्लिकेशन हो जाए, कोई भी किसी भी लेवल की हो जाए, किसी भी लेवल की हो जाए, ताकि वो जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें ऐसा स्कॉलरशिप सर्च करें। चाइना में मुख्तलिफ तरह की स्कॉलरशिप है, CSC है, प्रेसिडेंशियल है, जैस्मिन है, यूनिवर्सिटी है, ये सारे जैस्मिन भी है यहाँ पे। चाइना में हर जगह पे जैस्मिन स्कॉलरशिप होगा, ये टाइप है। और प्रोविंशियल स्कॉलरशिप भी होता है और डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप भी होता है। तो कोशिश करें सबसे पहले CSC अवेल करें। CSC अवेल नहीं होता बिल्कुल, फिर प्रेसिडेंशियल पे आएँ। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में प्रेसिडेंशियल और CSC सेम होते हैं, तो तकरीबन अमाउंट सेम होती है। तो कोशिश करें विदाउट जो है वो स्कॉलरशिप ना ज्वाइन करें किसी भी यूनिवर्सिटी को, PhD वालों के लिए। और जो मास्टर स्टूडेंट हैं, मास्टर के स्टूडेंट हैं, वो बैचलर करके आते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, कुछ नहीं करती है। लेकिन अगर आप आते भी हैं मास्टर के लिए तो मस्ट है आप जिस ग्रुप को ज्वाइन करें, देखें कि वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है या ऐसा इन्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे कुछ लर्न कर सकेंगे। क्योंकि आने से पहले हमारे माइंड में होता है कि चाइना शायद कुछ भी नहीं जाए, इनको पता, या लैंग्वेज का नहीं पता। वो वाली सिचुएशन नहीं है। इन लोगों के पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, कोऑपरेटिव है, काम वही होता है जो आप अपने कंट्री में या दूसरे कंट्री में जाके करते हैं। तो काम का कोई डिफरेंस नहीं है, वो सब कुछ सेम ही होता है। तो प्रोफेसर साहब, आपकी लैब में क्या काम है, किस रिसर्च बैकग्राउंड पे आपका? हाँ जी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली अब क्योंकि मेरी पर्सनल डायरेक्शन जो है वो PhD से ऑनवर्ड जो है वो गैस सेंसर्स पे है। हम गैस सेंसर मुख्तलिफ जो ये वोलेटाइल या अपना हैज़ार्डियस गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो ऑन, जितनी भी गैसेस हैं, हम उनकी डिटेक्शन और उसकी डिटेक्शन के साथ साथ मटेरियल बेस, मतलब पहले मटेरियल बनाते हैं, फिर उसकी डिटेक्शन टेस्टिंग करते हैं, डिटेक्शन कराते हैं, फिर सेंसर फैब्रिकेट करते हैं। बहुत सारे सेंसर जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में लगे होते हैं, कारों में आप बैठे होते हैं, आपको पता है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं। इस तरह इन्वायरमेंटल में
आप ये इन्वायरमेंट का जो देखते हैं अपना टेम्परेचर चेंजेस वेरिएशन, आप कहते हैं एयर के अंदर जो है वो इतनी ऑक्सीडेशन है, इतना लेवल ऑफ NO2 है, इतना नॉक्स गैसेस का है, तो वो आपको कैसे पता चलता है? वो असल में सेंसर डिटेक्ट करते हैं उसकी कंसंट्रेशन से, PM, QM, QCM, इस तरह के बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। तो इन चीज़ों से डिटेक्ट करने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ें होती हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं। बेसिकली मेरी लैब में तकरीबन मेरे पास अभी जो है वो 5 पोस्ट इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, 7 और 8 PhDs हैं और इसी तरह 5 मास्टर्स हैं। इसमें जी 8 PhD, उसमें जो है वो 5 जो हैं वो अपना चाइनीज़ हैं स्टूडेंट्स, और जो पोस्ट डॉक हैं वो सारे फॉरेनर्स हैं, और जो PhDs हैं वो भी सारे फॉरेनर हैं सिवाय एक चाइनीज़ PhD के। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हैं, पाकिस्तान के हैं, इंडिया के भी है, इस तरह आपके कश्मीर से अभी एक डॉक्टर आदिल अबिया है जी, बिल्कुल हाँ जी, वो आए हैं। और PhD के जो 2 पाकिस्तानी हैं, एक घाना से हैं और एक इथोपिया से हैं और एक मोरक्को से हैं। तो इस तरह मेरे पास डाइवर्स बच्चे हैं जो मुख्तलिफ कंट्री से आए होते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे स्टूडेंट्स, तो मैं उनको क्या कॉन्टैक्ट के लिए लैब डायरेक्ट क्या है? हाँ, और लैब हमारे पास कंप्लीट फैसिलिटीज़ हैं, फ्रॉम मटेरियल्स टू टेस्टिंग टू डिवाइस फैब्रिकेशन। हमारे पास टेस्टिंग की सारी फैसिलिटीज़ हैं, करैक्टराइजेशन की सारी फैसिलिटीज़ हैं। और उसके लिए सबसे पहले है कि हमारी अपनी जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट की, उसके ऊपर जाएँ, वहाँ पे मेरी वेबसाइट है, क्लिक करें, मेरा उसके ऊपर डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले ये है कि हमेशा जब भी स्टूडेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट तकरीबन सेम मिस्टेक करते हैं प्रोफेसर को ईमेल सेंड करते हुए। अक्सर हम क्लेम करते हैं कि यार हमें प्रोफेसर ने जो है ना वो रिप्लाई नहीं दिया, रिजेक्ट करते हैं। हाँ, रिप्लाई भी नहीं देते। बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं जो रिप्लाई नहीं देते। उसका सबसे बेस्ट ये होता है जब भी आप प्रोफेसर को मेल करें तो 4 से 5 लाइनें हों, उसमें टू द पॉइंट चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो। आप टू द पॉइंट उससे चीज़ें बताएं कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मेरे इससे ताल्लुक़ है और मेरी ये फाइनल डिग्री है इस ईयर की है, और अपनी एज मेंशन करें, अपना कंट्री मेंशन करें, तो फौरी तौर पे वो आपको रिस्पॉन्ड मस्ट करेगा। हम बहुत सारी लंबी ईमेल लिख देते हैं, अक्सर लोग वो कॉपी पेस्ट ईमेल करते हैं, जिसकी वजह से मैं खुद भी नहीं रिप्लाई कर पाता, क्योंकि एक सेशन में हमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा ईमेल आ जाते हैं जब एडमिशन ओपन होते हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है क्यों नहीं रिप्लाई कर पाते कि बहुत सारी ईमेल होती हैं। अगर एक एक को रिप्लाई करें, और जब भी मेल करें कम्पैक्ट ईमेल करें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बजाय। अपनी CV में भी इसी तरह लिखें ताकि वो CV पढ़े तो फौरी उसे आइडिया हो जाए कि हाँ मैंने ये लेना है या नहीं लेना। अगर उसने रखना होगा, आपकी अट्रैक्टिव CV होगी तो फौरी तौर पर आपको वो रिप्लाई कर देगा। तो ये मेरा, क्योंकि मैं लास्ट 7 ईयर से यूनिवर्सिटी के एडमिशन का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी का भी और डिपार्टमेंट का भी, वो CSE और प्रेसिडेंशियल के लिए। तो ये बहुत सारी मैटर करती है। अक्सर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, इवन हमारे अपने बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो अभी मिस्टेक होती है, तो ये लोग दोबारा, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। और उससे बेहतर है कि वो उनके पास रो में अगर एक एप्लीकेंट है 1000 अगर एप्लीकेशन आई है तो 3-4 और कलेक्शन जो है वो उसको ले लेते हैं, तो निस्बत हम उसको दोबारा फिर रीसमराइज़ करें, सारे एक एक्सेल शीट बनती है जब, तो अप्लाई करते वक्त इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए बच्चों को खास तौर पर। टू द पॉइंट पर सब प्रोफेसर को CC ना करें, हमेशा सेपरेट ईमेल किया करें, जब BCC जो मेल होती है वो मेल किया करें, ताकि फिर एक डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ बंदों को जब ईमेल जाती है तो वो सारे देख लेते हैं, अच्छा इसने आपको भी की हुई है, क्योंकि ग्रुप्स में शेयर होती हैं CVs। फ़र्ज़ कि हमारा ग्रुप है, हम उसमें 32 प्रोफेसर हैं फुल, तो हम सारी CV शेयर कर लेते हैं फौरी कि ये ईमेल आई है, ताकि दूसरा बंदा उसको एक्सेप्टेंस ना दे। तो फिर जब पहला देने लगता है तो कोई भी नहीं देता, तो वो कहता है मेरे इससे क्लैश है, ये चीज़ें ना हो जाए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि फोकस्ड चंद लोगों को करें और अपनी कम्पैक्ट अच्छी तरह टाइम लगाएं, थोड़ा सा अच्छी तरह कॉन्टैक्ट करें। मोबाइल नंबर तकरीबन तमाम प्रोफेसर्स के लिए होते हैं, वही चैट यूज़ करें, उसके ऊपर उन्हें कॉन्टैक्ट करें, कोशिश करें, उससे जो है ना वो ईजीली बंदा अपना टारगेट अचीव कर लेता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शाहिद साहब का अपना कीमती टाइम देने के लिए। इनका आज ड्यूटी भी था, लेकिन तब भी आज गेट टुगेदर था, इन्होंने अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि चाइना में टाइम का ऐसा है कि यहाँ पे टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं प्रोफेसर शाहिद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। और प्रोफेसर ने ये भी मुझे बोला कि अगर कश्मीरी स्टूडेंट्स या वहाँ से कोई भी स्टूडेंट आना चाहता है वो मुझे अपनी मेल प्रोवाइड करेगा। कोई भी स्टूडेंट हो वो डायरेक्ट प्रोफेसर साहब को अपनी मेल कर सकता है और वो इनको गाइड करेगा, प्रॉपर गाइड, और मे बी एक अपॉर्चुनिटीज़ कुछ स्टूडेंट्स को इस साल 2025 में प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।